अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगा जवाद साहब से कि आपके पीछे यूथ और नौजवान और अवाम क्यों लगे? आपने पाकिस्तान के लिए कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है मेरा कि एक ही आप करना ये है कहते यार। हैं कि हिदायत, मेरे सवाल सुने, आप ये कहते हैं कि हिदायत मैं दूंगा, तो इसका हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, हिदायत आपके हाथ में नहीं है। तीसरा सवाल ये कि खुतबा हज्जतुल विदा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ सोशलिज्म का जिक्र किया है, कहाँ उन्होंने जनाब अली सोशलिस्ट का जिक्र किया है? ये इस सवाल का जवाब दें मुझे यार जी। ये अगर ये तालियां ना बजती तो मुझे शायद फिर भी उम्मीद होती थोड़ी सी कि ये लोग जो हैं ये कभी बराबरी बाड़ी के ऑफिस आएंगे। अब उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। अब देखो ना, पहला सवाल इनका जो है, नहीं, पहले को छोड़ देना, अब अगला सवाल आ गया। 3 सवाल हैं। अच्छा, इनका पहला सवाल। हाँ, इनके 3 सवाल थे ना। अभी तक शायद आप उससे नहीं निकल पा रहे। नहीं, इनके भी ऐसे सवाल थे, इनसे निकल नहीं पाऊंगा मैं। हाँ, इनके ऐसे ऐसे सवाल होंगे आपको रातों को सोने नहीं देंगे। आप मुझे एक बात, इनको नहीं सोने देंगे वो। अच्छा। हाँ, मेरे जवाब सुन के। ये पहला सवाल क्या था? वो बेहतर सवाल था। वो क्या था यार? हाँ, वो देखो यार, सोशलिज्म के नजरिए के मुताबिक ना, हम ऑर्गेनाइज चैरिटी के सख्त खिलाफ हैं। ऑर्गेनाइज चैरिटी के अंदर होता क्या है कि हस्पताल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो आप अपने लोगों के पैसों से बनाते हैं और उससे आपकी शोहरत में इजाफा होता है। और आप एक यार फिर मेरे साथ ना चले अब आप जवाब ले लें उनका। ये दफ्तर आके कीजिएगा इस तरह। हाँ, ये कोई इस तरह थोड़ी है कि आप वो कह रहे हैं कि मिलते हैं आपको दफ्तर में। हाँ, ये कहा है उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि ये मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास हक नहीं है इसका। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना कि आपने क्या किया, मैंने सियासी पार्टी बनाई है, अपना करियर छोड़ के सबसे बड़ा काम ये किया, और मैंने कोई चैरिटी के कारोबार नहीं पैदा किए, मैं किसी को नहीं मानता, ये सारे के सारे कारोबार है। लेकिन पार्टी फिर हाँ, आपकी उनसे जो चंदे बना पे है, चल रही। अगर शौकत खानम अगर फर्ज करें है ना, तो मैं उसके लिए मैंने पैसे भी दिए हुए बड़ी दफ़ा। लेकिन इमरान खान शौकत खान बनाता है जो है, वो लोगों की खिदमत के लिए अगर उसने बनाना होता तो वो शौकत खाना बना के रियासत को दे देता। इमरान खान को छोड़े, आपको क्यों फॉलो ये करें? बात वो कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं आपको क्यों फॉलो करें? तो भाई इसलिए कि मैंने सियासी पार्टी बनाई है, इसलिए कि उन्होंने पार्टी बनाई, इसलिए फॉलो आपको शऊर दे रहा हूँ। हाँ, आपको शऊर दे रहा हूँ। हाँ, आपको क्यों फॉलो करें? पॉडकास्ट करने के लिए। क्यों? मैंने आपको बुलाया हुआ है। नहीं इसीलिए कह रहा हूँ ना। मैंने देखे आदमी सियासी पार्टी सबसे मशहूर आदमी को बुलाया हुआ है, मैंने मशहूर तरीन आदमी को बुलाया हुआ है, इसलिए पॉडकास्ट देखिए। देखो पाकिस्तान के अंदर ना, अगर सिंगर्स के अंदर हम बात करें ना, जो गांव देहातों में जाने जाते हैं, तो वो 4-5 नाम से ज़्यादा नहीं है कोई, जो गांव देहातों में जाने जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि 40 लाख कैसेट हम बेचते थे, मैं और अबरार, 60 लाख भी, और जो आम आर्टिस्ट होता था वो 3 लाख बेचता था। 3 लाख और 40 लाख। तो इसलिए आपको फॉलो करें? इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने सियासी पार्टी जो बनाई है वो पाकिस्तान के अंदर ये कह रही है कि आप जिस निज़ाम के अंदर आप बैठे हुए हैं, चाहे PTI हो, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये अगले 100 साल भी इनमें से कोई भी आता जाएगा, आपकी 50% आबादी भी खुशहाल नहीं हो सकती। इसलिए आए। ठीक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। मैंने आपको जवाद भाई इसलिए कहा, पहले तो मैं डर गया हूँ आपसे। क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मौला अली को मैं फॉलो करता हूँ। मौला अली का फरमान है कि जब भी आप किसी इंसान का अंदरूना असल देखना हो तो उसके गुस्से को देख लें। ठीक है, पहली बात तो मैं आपका पूरा पॉडकास्ट देखा है, इसलिए मैं आपको जवाद भाई करके बात करूंगा। और मैंने इरादा किया था कुछ सवालात करने का, थोड़ा सा मैंने अपना इरादा तब्दील करके उसको जो है ना रुख तब्दील किया, गुस्से को देख के। जी बिल्कुल। मैं तो देखें, आप फिर वही बात की, आपने इतने बड़ी हस्ती की बात कर ली है। गुस्सा जो होता है ना, वो आप आने से नहीं रोक सकते। गुस्से में आप कोई गलत हरकत नहीं करते। हाँ, गुस्सा नहीं हो सकता आपके रुक जाए। देखें, गुस्से के बगैर दुनिया में कभी कोई तब्दीली भी नहीं आ सकती। आपको गुस्सा होता है किस पे? इंसानों पे नहीं, निज़ाम पे। आपको गुस्सा किस पे होता है? जुल्म पे। आपको गुस्सा किस पे होता है? ऐसी चीज़ों से जिनसे इंसानों को गुमराह किया जाता है। तो इसलिए यार आप बस कर दें। आपकी भी सवाल, जिंदगी जो आपने गुजारी है ना, वो आपने बेकार ही गुजारी है। हाँ। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि
तो गुस्सा जो है ना मुझे है, गुस्सा मुझे होता है सर, सवाल लेकिन मैं करने किसी दें को कुछ मुझे। कहता नहीं हूँ। हाँ सर मैंने अभी सिर्फ बताया, आपको सवाल करने दीजिएगा। जी जी बताइए। अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे सवाल हैं, इंशाल्लाह मैं बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम है आप तक सवाल को पहुंचाना, जी जी बताइए। और आपका काम है ऑडियंस तक मेरे जवाब को पहुंचाना। हाँ, हाँ। आपका सवाल का जवाब सही है नहीं सही, वो तकरीबन ये ऑडियंस ही ठीक है, फैसला बिल्कुल करेगी। बिल्कुल ये फैसला सर करेगी। पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि रियासत का कोई भी मजहब नहीं होता, जी। ठीक है, और एक तरफ आप कह रहे हैं ईरान जो है वो शिया रियासत है। मैं ये समझना चाहता हूं कि पहली बात आपकी ठीक थी, क्योंकि तजाद है दोनों बातों में। फिर इसका जो सबूत है वो ये है कि फ़लस्तीन के अंदर भी जो ईरान ने, पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक थे, लेकिन ईरान जो है वो सरफ़हरिस्त रहा, उसने जो फ़लस्तीन है उसका साथ दिया, और ये आप भी जानते हैं। अब अगर वो शिया रियासत होता तो क्या मतलब, अगर वो देखता कि शिया ही, एक शिया के साथ शिया लड़ता या मुसलमान के साथ मुसलमान खड़ा होता, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि वो अगर शिया रियासत है तो क्या फ़लस्तीन शिया रियासत थी? एक पहला सवाल छोटा सा है, उसका आपने जो भी जवाब यार देना पहले हो इसका जवाब ले दीजिए। लें, जी, उसके जी। बाद अगले पे जाए ना, क्योंकि मैं पहले भी भूल गया था उनके सवाल सारे। देखें, रियासत का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये था जब मैं कहता हूँ कि रियासत का कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि आप मज़हब उसका बनाने की कोशिश भी करेंगे तो हो नहीं सकता, मैं ये कह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ लोग मजहबी रियासतें बनाते हैं, ये अब उनका मसला है, वो होती नहीं है एक्चुअली। उसके अंदर बहुत से लोग होते हैं, उनका अपना अपना मज़हब होता है, और जब आप मज़हब रियासत पे ठोंस देते हैं ना, तो आप किसी न किसी अक़लियत के ख़िलाफ़ ही जाते हैं, किसी न किसी अक़लियत के। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दाखिल होने से पहले, आप उसके दायरे में दाखिल होने से पहले, मतलब सियासत के दायरे में दाखिल होने से पहले किसी भी सियासतदान को अपने मज़हब के दायरे से बाहर आना पड़ता है। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है सर? यार वो मैं इनका तो जवाब नहीं, दे दूं। मैं उन्हीं की क्योंकि- कंटिन्यूएशन है ना सर। क्योंकि नहीं, मुझे भी समझाइए ना। हाँ जी, पॉलिटिकल जी। साइंस आपने पढ़ी है? जी जी बिल्कुल पढ़ी है। पढ़ी है। नेचर ऑफ स्टेट 3 तरह की होती है। हमने तो बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मुझे लगता है नेचर ऑफ द स्टेट हमें जो पढ़ाई गई, या वो थियोक्रेटिक है, या वो सेकुलर है, या मॉडरेट है। ये तो नहीं आपको किसने कहा ये तो कितने भी आप बना लें यार। ओ भाई, ये आप बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म के हवाले से। नहीं, मैं सेकुलरिज्म की बात हाँ, नहीं कर हाँ, रहा, इसके मैं हवाले से कह रहा। थियोक्रेसी की बात भी कर रहा यार हूं। मैं वो वही, थियोक्रेटिक है, वो सेकुलर। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब यही होता है कि वो सेकुलर स्टेट नहीं है, जी। और जो सेकुलर स्टेट है वो उसकी जिद है, फिर मॉडरेट भी और हो सकती है। दरमियान में वो जो मॉडरेट है, मॉडरेट भी असल में या तो सेकुलर है, या वो मैं उसको मिसाल देता हूँ, टर्की है। टर्की एक मॉडरेट रियासत है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। इसी तरह मलेशिया जो है वो एक मॉडरेट रियासत है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो- काफी हद तक सेकुलर है। ठीक, नेचर ऑफ द स्टेट होती है ना, मतलब वो नहीं थियोक्रेटिक ये भी हो लोगों ने सकती बनाई है। हुई है ना। स्टेट सिर्फ 2 किस्म की होती है सर, असल पॉलिटिकल में। फिलॉसफी कहती है ना ये। यार वो पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं वो कह गलत रही, है। वो किसी ऐसे इंसान ने बात की है जो मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से रियासत को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। वो तो सिंपल बात है, ये ऐसे है जैसे एक चाय होती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक चाय होती है, एक कॉफ़ी होती है, और एक चाय और कॉफ़ी का मिक्सचर होता है।